हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी अभ्यास 7D। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना, इसमें लिखा है कि पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि माना पिता की आयु यहाँ पे मान लेंगे कि पिता की आयु x है और पुत्र की आयु y है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पिता की 10 वर्ष पहले जब भी आएगा तो क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, अगर बाद में आएगा तो प्लस कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे पिता की आयु कितनी है, x है। 10 वर्ष पहले का मतलब हो जाएगा कि -10, पहले बोलेगा तो माइनस कर देंगे। और पुत्र की आयु के 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले, ये क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु और 10 वर्ष पहले का मतलब होता है कि -10 कर देंगे। बोला है कि 3 गुनी है। अब क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। x - 10 बराबर 3y - 30। ये एक समीकरण बन जाएगा। या फिर इसको और हल कर लो, यहाँ पे x और ये y को एक पास कर लो, ये कितना हो जाएगा, -3y बराबर -30। ये इधर जाएगा माइनस से तो प्लस हो जाएगा, +10। x - 3y बराबर -20। अब देखो क्वेश्चन में फिर आगे क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। बाद जब भी कहेगा तो उसमें जोड़ देंगे, प्लस का निशान लगा देंगे। बोला है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है, x है। 10 वर्ष बाद का मतलब क्या हो गया कि 10 जोड़ देंगे। पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु कितनी है, y है। 10 वर्ष बाद इसकी भी निकाल लेंगे। 2 गुनी का मतलब क्या हो गया कि इसमें गुणे 2 कर देंगे। अब इसका ब्रैकेट हटाएंगे और 2 का गुणा कर देंगे। x + 10 बराबर 2y + 20। देखो x और y को एक पास कर लो, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 - 10, x - 2y बराबर 10। देखो एक ये समीकरण बन गया और एक ये बन गया, इन दोनों का हल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिख देते हैं x - 3y बराबर -20। यहाँ पे लिखेंगे इस वाले समीकरण को x - 2y बराबर 10। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x या y किसी एक को यहाँ पे प्लस या माइनस करेंगे, कोई एक कट जाए, बस एक बचे। यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पर अगर घटा देंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो ये माइनस है और ये प्लस, तो आ जाएगा -y बराबर, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और चिन्ह माइनस ही रहेगा, -30। देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 30। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, मान लो इसमें रख दिए x - 3y बराबर -20। x का मान निकालना है, ये 3 गुणे, यहाँ पे गुणे का निशान है, ये हो जाएगा 30 बराबर -20। ये कितना हो जाएगा, 3 3 के 9, 90 बराबर -20। देखो x का मान निकालना है तो x को बराबर के एक साइड रखेंगे और बाकी को बराबर के दूसरे साइड रख देंगे। ये देखो इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +90। x का मान आ जाएगा 70। और क्वेश्चन में लिखा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पे लिख देंगे पिता की वर्तमान आयु। देखो पिता की आयु को x माने थे तो ये x था और ये आ गया 70 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु 70 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की आयु को y माने थे, y का मान कितना आया है, यहाँ पे आया 30, तो 30 वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी।
दोनों की वर्तमान आयु बताइए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे माना आदमी की आयु x है और पुत्र की आयु y है। अब देखो उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो आदमी की आयु कितनी है, x है, और पुत्र की आयु कितनी है, y है। अब बोला कि 4 गुनी है, मतलब गुणे 4 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 4y। उसके बाद देखो फिर क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, अब से 18 वर्ष बाद जब भी बोलेगा तो उसमें प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। तो ये आदमी की आयु कितनी है, x है, 18 वर्ष बाद बोला है प्लस 18 कर देंगे। उसके बाद बोला कि पुत्र की आयु की दूनी होगी, तो पुत्र की आयु 18 वर्ष बाद निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगी, x y प्लस 18, दूनी का मतलब क्या होगा, 2 से गुणा कर देंगे। अब इसका ब्रैकेट हटा देंगे और इसका गुणा कर देंगे, x प्लस 18 बराबर 2y प्लस 18 दूना 36। अब देखो x और y को एक पास कर लो, ये x इधर आएगा तो माइनस 2y बराबर 36, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 18 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो देखो एक समीकरण ये बन गया और एक समीकरण वो बन गया। अब देखो या ऐसे कर दो कि यहाँ पे x का मान रख दो, x का मान जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4y माइनस 2y बराबर 18। 4y में से 2y घटाएंगे तो 2y आ जाएगा बराबर 18। अब देखो x का मान निकालना है, तो x के साथ जो 2 है वो गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 नमा 18। y का मान कितना आ जाएगा, 9। अब देखो इस 9, ये जो y का मान आया इसको इसमें रख दो, x बराबर 4y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुणे 9, x का मान हो जाएगा 36। अब क्वेश्चन में बोला था कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए, तो यहाँ पे लिख देंगे आदमी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 36, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु बताइए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे माना राधे की आयु, माना राधे के पिता की आयु x है और राधे की आयु y है। अब फिर क्वेश्चन में लिखा है कि राधे के पिता की इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। तो ये जो इसकी आयु है राधे की वो कितनी है, राधे के पिता की x है, राधे के पिता की आयु x है और वो उसकी राधे की आयु के x गुनी है, 7 गुनी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 7 गुणे y कर देंगे, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 7y। फिर उसके बाद क्वेश्चन में पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि 1 वर्ष पहले का मतलब क्या होगा, घटा देंगे। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। यहाँ पे लिखेंगे 1 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी है, x है, पहले कर रहा है 1 वर्ष तो -1 कर देंगे। राधे की आयु कितनी है, y है, ये इसको भी 1 वर्ष पहले निकाल लेंगे। और ये क्या बोला है कि 9 गुनी हो जाती है तो गुणे 9 कर देंगे। अभी इसका ब्रैकेट हटाएंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। x माइनस 1 बराबर 9y माइनस 9। देखो x अब क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आ जाएंगे x और y को, और इसको इधर लेकर चले जाएंगे। x माइनस 9y बराबर माइनस 9, इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। x माइनस 9y माइनस 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस x का मान यहाँ से रख दो, ये कितना हो जाएगा, 7y माइनस 9y बराबर माइनस 8। जब इन दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 8। देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 8/2, 2 कम 2, 2 चौके 8, y बराबर कितना आ जाएगा, 4। देखो अब इस y का मान इसमें रख के x निकाल लेंगे,
ये कितना हो जाएगा 7 गुणे 4, 7 चौके 28, x का मान आ जाएगा 28। अब पूछ रहा था कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए, तो राधे के पिता की आयु x माने हैं तो x का मान कितना आया है 28, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 28 वर्ष, और राधे की आयु कितनी हो जाएगी 4 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता के आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु क्या है। देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे कि माना मीरा की आयु x है और रीता की आयु y है। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है कि मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है, तो मीरा की आयु कितनी है x है और मीरा की आयु y है, इसकी 4/5 है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 4 का y में गुणा करेंगे तो 4y आ जाएगा और ये बटे में 5, यहाँ पे हम लेंगे 3 गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 5x बराबर 4y। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला है, x का मान निकालो 4y/5, x का मान रख देंगे। उसके बाद बोला है 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु कितनी 4 थी, पहले मतलब क्या माइनस कर देंगे, 4 वर्ष पहले मीरा की आयु कितनी थी x थी, 4 वर्ष पहले बोला है तो -4 कर देंगे। रीता की आयु कितनी थी y थी, 4 वर्ष पहले हो जाएगी y - 4, वो कितनी थी 3/4। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, x - 4 बराबर इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें कर दो, कितना हो जाएगा 3y/4, ये हो जाएगा -3 गुणे 4/4। देखो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, ये दोनों x - 4 बराबर 3y/4, ये ऐसे कर दो, ये इससे काट दो, ये कितना हो जाएगा -3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, x का मान कितना था यहाँ पे 4y/5 -4 बराबर 3y/4 -3। अब देखो क्या करेंगे, y को y के पास लेके आ जाएंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 3y/4। अब इसको इधर भेज देंगे, ये -3 इधर जाएगा, ये +4। देखो इन दोनों का हर सेम करने के लिए, इन लोग का तुम लसन निकाल के भी निकाल सकते हो, लेकिन इन दोनों का हर सेम कर दो। यहाँ पे क्या करो 5 से गुणा कर दो, ऊपर 5 से नीचे, यहाँ पर भी 5 से, यहाँ पे क्या करेंगे 4 से, जैसे यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 5 से करी, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4 से कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 y/20, ये हो जाएगा -5 3 15 y/20। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का हर सेम है तो इन लोग का लसा 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16y - 15y बराबर 1। अब देखो यहाँ पे क्या इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1y आ जाएगा बटे 20 बराबर 1। अब देखो यहाँ पे बटे 1 अपने मन से मान लेंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें, फिर ये गुणा कर देंगे, y गुणे 1 बराबर 20 गुणे 1, तो y का मान कितना आ जाएगा 20। अब इस y का मान इसमें रख दो x निकालने के लिए, यहाँ पे y का मान रख देंगे, x बराबर 4 गुणे 20/5, 5 में 5 5 चौके 20, x बराबर कितना आ जाएगा 4 गुणे 4, x बराबर 16 आ जाएगा। अब देखो उसकी वर्तमान इस समय दोनों की आयु क्या है, तो मीरा की आयु कितनी है 16 वर्ष और रीता की आयु है 20 वर्ष। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, लिखेंगे माना पिता की आयु x है और पुत्र की आयु y है।
अब क्वेश्चन में लिखा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पिता की आयु कितनी है, x है, और पुत्र की आयु कितनी है, y है। ये 3 गुनी है, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 3y। फिर उसके बाद क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि आगे क्या लिखा है। 12 वर्ष बाद का मतलब क्या, प्लस कर देंगे। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो 12 वर्ष बाद क्या करेंगे, पिता 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु का 20 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे 2, और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 12। अब ब्रैकेट हटाएंगे और इसका गुणा कर देंगे। x प्लस 12 बराबर 2y प्लस 24। इसका इसमें गुणा करेंगे तो अब देखो x को x के पास लेके आ जाओ, और x को और y को एक पास लेके आ जाओ। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 12, ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 12। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। x का मान कितना आया, 3y माइनस 2y बराबर 12। 3y में से 2y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1y, तो y बराबर आ जाएगा 12। अब इस y का मान इस समीकरण में रख देंगे जो ये आया है, तो x का मान आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 गुणे 12 बराबर 12 3 36। x का मान कितना आ जाएगा, 36। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 36 वर्ष, यहाँ पे लिख देंगे 36, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों ये अभ्यास खत्म होता है। थैंक यू।